देखो बच्चों, अभी जो प्लांट्स को फूल आते हैं ना, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल जिनके ऊपर खिलते हैं। तुम्हारे घर के पास में जासवंद का पौधा होगा, उसके ऊपर हाँ भाई। जासवंद के फूल आते होंगे, गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं। फिर कमल का देखा होगा तुमने, रोज होता है, अलग अलग फूल आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको कभी फूल ही नहीं आते, फूल आते ही नहीं उनको, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसमें आता है। अब वो, हाँ, उसमें नहीं, नीम को भी फूल आते हैं। हाँ, व्हाइट व्हाइट कलर के नीम के झाड़ के पास में जो बहुत सारा व्हाइट व्हाइट कलर का छोटा 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 पड़ा रहता है, वो नीम का फ्लावर होता है वो। पत्ते। कोई पता है जिसको फूल नहीं आते, ऐसा पता है क्या तुमको? मशरूम। मशरूम, वेरी गुड। और भैया ग्रास। ग्रास। और नागिन। करी लीव्स। करी लीव्स म्हणजे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता को तो आता है शायद। नहीं आता फूल। चलो फिर कड़ी पत्ता। और आता है भैया। कांदा को भैया आता है क्या, कांदा? हाँ, व्हाइट व्हाइट कलर का गोला गोला होता है पूरा, एकदम बहुत ब्यूटीफुल होता है कांदे का। हम्म। भैया बनियन ट्री। भैया बनियन ट्री। भैया स्नेक स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट क्या होता है बे? भैया टोड स्टूल्स। भैया बनियन। भैया क्रिसमस ट्री। भैया वो प्लांट। भैया क्रिसमस ट्री, पाइन वेरी ट्री। गुड आंसर। पाइन ट्री। पाइन भैया ट्री या मैंगो क्रिसमस ट्री। ट्री जो है ना, वो आपने बहुत सही बताया। पाइन ट्री। और कोई? भैया बनियन ट्री। भैया टोड स्टूल्स। बेटा हो गया ना वो, मशरूम और भैया टोस्ट तो हो गया, कुछ दूसरा बताओ। सर ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम? नहीं, बनियन ट्री। ब्रायोफाइलम को तो फूल आता है ना बेटा। ब्रायोफाइलम मतलब ब्रह्म कमल, उसको तो फूल खिलता है। कभी कभार खिलता है, जिनके घर पे खिलता है वो बहुत लकी माने जाते हैं, जिनके भी घर पे फूल खिलता है ब्रायोफाइलम का, लेकिन खिलता तो है। भैया पर ब्रायोफिलम। और बताओ। भैया बनियन ट्री। कोकोनट ट्री। हाँ, बेनियन ट्री। और कोकोनट ट्री। फर्न। भैया मैंगो ट्री। भैया कोकोनट ट्री। भैया कौन। भैया पीपल ट्री। एल्गी। कोकोनट है आंसर इसका। नहीं, कोकोनट नहीं, कोकोनट नहीं, उसको भी फूल आता है। जो भी प्लांट के ऊपर फल होता है ना, फल, उसको फूल होता ही है। पाम। बिना भैया फूल के कौन फल नहीं सी होता है। होता ना। चलो भैया दूसरा बताओ राइस फिर। वीट। राइस वीट। भैया कौन ट्री। भैया पाइन ट्री। पाइन ट्री पहले ही हो गया ना बेटा, क्रिसमस ट्री और पाइन ट्री। भैया तुलसी। तुलसी को पाम फूल ट्री। आते हैं। तुलसी को मनी फूल आते प्लांट। हैं बेटा, पर्पल मनी कलर के प्लांट। छोटे छोटे। मनी प्लांट। मनी प्लांट है एक आंसर, वेरी गुड। या रबर ट्री। पीपल ट्री। भैया पीपल ट्री। कर पीपल। एल्गी। पीपल भैया का ट्री रबर जो ट्री। है, वाटर। कैक्टस को भी फूल आते हैं। भैया रबर ट्री। मैंगो ट्री। मैंगो को आते हैं ना गदड़ों। मैंगो को आते हैं पाम ना, ट्री। तुमको तो पढ़ाया है। भैया पोटैटो। ठीक है। भैया पाम। भैया रबर पोटैटो। ट्री। वेजिटेबल्स। भैया कैरोट। भैया ठीक है, फास्टिंग। बहुत सारे हो गए अभी, ठीक भैया। है। तो भैया सबने क्वेश्चन रबर लिखा है ट्री। क्या, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज फास्टिंग। फिग म्हणजे क्या? है भैया। फिग अंजीर। म्हणजे क्या? अंजीर। अंजीर। अच्छा, अंजीर खाया है? डायरेक्ट फ्रूट खाया है? हाँ भाई। तो अगर हाँ भाई। उसका फ्रूट हाँ रहता होगा तो क्या भाई। उसको फ्लावर आते होंगे? हाँ, और अंजीर हाँ। जो है, एक तो बात हो गई कि अंजीर फ्लावरिंग प्लांट है, प्लांट, उसमें फूल खिलते हैं, क्योंकि उस पे फल है इसलिए उस पे फूल खिलते ही है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें बच्चे, तो प्लांट में तो बहुत सारे वैरायटी है ना। प्लांट में हर्ब है, हर्ब हमारे कंबर तक ही आते हैं, कंबर तक, घुटने तक आते हैं। फिर श्रब है, जो एक इंसान के हाइट के बराबर जितने होते हैं, थोड़े से ऊंचे थोड़े से छोटे, लेकिन इंसान के हाइट तक आते हैं, तुम्हारे पापा के हाइट तक आते हैं। फिर भैया उसके जो बाद बड़े बड़े जो होते हैं वो ट्री वाले होते हैं। वो जो रेंगने वाले होते हैं वो क्रीपर या क्लाइंबर होते हैं। तो इनमें से फिग का जो प्लांट है, वो हर्ब है कि श्रब है कि ट्री है कि क्रीपर है कि क्लाइंबर है? तो ट्री है, ट्री, बड़ा सारा होता है। फिग जो है, फिग अंजीर, अंजीर का पेड़ होता है, पेड़। ठीक है, भैया अंजीर का घास नहीं रहता है।
अंजीर की बेल नहीं होती है, ठीक है, अंजीर की डाली नहीं होती है, अंजीर का पेड़ होता है बड़ा सारा, अंजीर का वृक्ष होता है पूरा। तो ये एक फ्लावरिंग ट्री है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज द फिग? फिग मतलब क्या बच्चों? अंजीर। फिग म्हणजे काय? अंजीर। तो ये कैसा है, फूल खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं? हाँ बिल्कुल खिलते हैं। बच्चों ध्यान रहे, जिस भी प्लांट को फल आते हैं ना, फल, तो फल क्यों आते हैं? क्योंकि उस प्लांट पे क्या उगा था? फूल उगा था, फूल। फ्लावर के कारण ही किसी के ऊपर फल आते हैं, ध्यान रखने का, सब बच्चों ने ध्यान रखना। तो फ्लावरिंग है, और ये फ्लावरिंग के साथ हर्ब है, किशरब है, कि क्या है? तो ट्री है, किचन ट्री। प्लांट और ये एक फ्लावरिंग ट्री भैया है। वो ठीक है। इंसेक्टिवरस प्लांट भी फ्लावर रहते। इंसेक्टिवरस प्लांट को भी फ्लावर रहते हैं जी, होते हैं। सब बच्चे ही लिख लो जल्दी। मेज, मक्का, मक्का को फूल आते हैं, भैया आते हैं, उसको अतिशय छोटे छोटे होते हैं जो दिखते नहीं। चलो लिख लो जल्दी से, फ्लावरिंग ट्री, आंसर लिखो इसका। भैया वापस रिपीट करोगे एक बार? बेटा बस आपको लिखना है कि फिग इज अ फ्लावरिंग ट्री। ये एक ऐसा प्लांट है जिसपे फूल खिलते हैं, और जो कि एक ट्री है, एक वृक्ष है। सब बच्चे इसका आंसर होने के बाद नीचे का लिखो, थर्ड क्वेश्चन लिखो। भैया वो स्क्रीन नहीं दिख रही ठीक से, वो पॉज स्क्रीन शेयरिंग बोल रहे। बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं भैया। भैया देवी की नहीं टीम में भैया लिंक वो क्लिक जरूर करके ज्वाइन अंदर करो तो। अंदर आ रहा। एक भैया बार वो जरूर लिंक ऊपर करके दिख ज्वाइन रहा करो देवी। बेटे भैया बाकी क्वेश्चन नंबर बच्चे, 3 कौन सा? यही तुम्हारी नोटबुक है ना ट्यूशन की? नोटबुक ही भूल गए थे क्या? भैया क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो नीचे लिखा है, डू फर्न्स, नो एल्गी, मनी प्लांट बेयर फ्लावर्स, जल्दी लिख लो सब्जेक्ट। नो भैया क्या आंसर बोलो? हाँ पहले लिख लो, पहले सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। सबने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3? अच्छा पहले अभी अपन एक एक करके बात करते हैं। तो हाँ, उसका ऊपर का आंसर जी हाँ, आप लिख लो। ऊपर का सेकंड क्वेश्चन लिखा था ना, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज अ फिग? उसका आंसर है इट इज अ फ्लावरिंग ट्री, फूल खिलने वाला पेड़, फ्लावरिंग ट्री। अब बच्चों फर्न क्या होता है, आप में से किसी को पता है फर्न? फर्न घने जंगलों में उगता है। और फर्न एक ऐसा प्लांट है जो डायनासोर के टाइम से है धरती पे। ये आजकल का प्लांट नहीं है, अभी लाखों साल पहले नहीं आया, ये करोड़ों सालों से है। करोड़ों करोड़ों सालों से धरती के ऊपर है फर्न। जब वो बड़ा सा पत्थर आया जिसने डायनासोर का खात्मा कर दिया, सारे डायनासोर खत्म हो गए, सारे प्लांट्स भी, 99% प्लांट्स भी खत्म हो गए, फिर भी ये फर्न नाम का प्लांट बचा हुआ रहा। तब डायनासोर के टाइम में ये बहुत बड़ा बड़ा उगता था, बहुत विशालकाय रहता था। अब ये छुटकुला सा आता है, छोटू सा आता है। लेकिन ये कैसे होता है, मैं तुमको थोड़ा फोटो दिखाता हूँ। भैया सब जन कुछ ध्यान देना। कोर्स होते हैं ना? ये होता है जंगल में उगने वाला फर्न प्लांट, अच्छे से दिमाग में रहेगा, अच्छे से। ये नीम का नहीं है, ये इमली का भी नहीं है, ये फर्न का है। ध्यान रहेगा क्या? ये फर्न है, फर्न। सब बच्चों को ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ अलग अलग वैरायटी के फर्न दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रजाति के फर्न होते हैं। जैसे अलग अलग प्रजाति के गुलाब होते हैं, लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब, सफेद गुलाब, पिवड़ा गुलाब। वैसे कोर्स फर्न का होते जो हैं ना? पौधा है ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, देखो इसको। जंगल में उगता है, घने जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का है ये तुम्हें ध्यान रहेगा क्या? अच्छे से अपने दिमाग में इसकी एक छवि बनी रहेगी क्या तुम्हारे? पक्का? देख लो सब जन, स्क्रीन पे देखो। ठीक है, क्या इस पे पूरे प्लांट के ऊपर एक भी फूल दिख रहा है तुमको? फूल है ही नहीं किधर। ये गोल गोल वाला ये भी फर्नीचर है, ये सारा फर्न ही फर्न है पूरा का पूरा। तो ये इसके ऊपर फूल है क्या? नहीं। एल्गी म्हणजे क्या बच्चों? एल्गी म्हणजे शेवाळ। नदी में देखा है कभी? बोलो जी। हाँ भैया।
आड़ूचे पानं वो तो अलग चीज हो गई, वो कोलोकेशिया है, अपन देखते हैं। तुम कभी तालाब पे गए, किधर गए, ऐसे दिखता है? इवन लासुर गांव के नदी में भी पत्थर के ऊपर ऐसा शेवाळ शेवाळ वाला दिखता है, एल्गी। फिर बहुत सारा शेवाळ तो ऐसे पानी के ऊपर पड़े वाला रहता है, हिरवा हिरवा हिरवा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फ्लोट करते रहता है, फ्लोट, तैरते रहता है पानी के ऊपर। ठीक है। हाँ, भैया वो कुछ अगर तुम प्रकार किसी, का प्लांट होता है क्या? हाँ जी, प्लांट होता है। तुम अगर किसी पुराने किले के ऊपर जाओ, पहाड़ के ऊपर जाओ, और उस पहाड़ में अगर किधर पानी साचा हुआ है, पानी इकट्ठा हो रखा है बहुत समय से, तो वहां पर ये पूरा एल्गी 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 लग जाता है। इसको माइक्रोस्कोप में जूम करने के बाद ऐसे दिखता है। ये एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा रहता है, एल्गी। लेकिन इसे बहुत सारे मिल जाते हैं ना, करोड़ों करोड़ों एक साथ में आ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से पूरे समुंदर को घेर लेते हैं गैस। पूरा नदी के पानी को ग्रीन 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 बना देते हैं पूरा का पूरा। ध्यान रहेगा क्या? भैया पक्का? उसके हाँ। नीचे मखाना उगता है। और अगला आपने को दिया है जो कि तुम सब बच्चों ने पहले से देखे वाला है, मनी प्लांट। बरोबर, सबने देखे वाला है। हाँ। घर पे लगाते हैं, शो का प्लांट होता है ये, है ना? बेल रहती है इसकी, बेल भैया कुछ इस प्रकार से। दादी जब मैं छोटा था तब बोलती थी कि वो मनी प्लांट पे जितने पत्ते आते हैं उतने हमें प्लांट। नहीं, भैया ऐसे कुछ ऐसा नहीं होता है। मखाना उगता है ना? हम्म। ये फर्न देख लिया ना तुमने अच्छे से, ये दिमाग में रहेगा ना? हाँ तो बच्चों, भैया। ये तीन प्रकार के प्लांट है, भला के देखो, तीन प्रकार के, एक फर्न है, एक एल्गी है, और एक मनी प्लांट है। क्या इनके ऊपर फ्लावर आते हैं? फ्लावर खिलने को हाँ। बेयर बोलते हैं, बेयर। बेयर उसको भी बोलते हाँ। हैं, बियर, जो भालू होता है, भालू। और बेयर किसको बोलते हैं? किसी के ऊपर कुछ आना, किसी के ऊपर खिलना। ठीक है, किसी को कुछ झेलना पड़ना। जैसे मान लो कोई बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो विल ही बेयर स्टिक्स? क्या उसको छड़ी पड़ेगी? बिल्कुल छड़ी पड़ेगी। अगर किसी का ध्यान क्लास में नहीं रहा तो उसको छड़ी पड़ेगी। ठीक है। तो वैसे ही क्या हमें पूछा जा रहा है कि फर्न के ऊपर, एल्गी के ऊपर, मनी प्लांट के ऊपर फूल आते हैं? नहीं जी, नहीं आते हैं, नो। तो अगर इनके ऊपर नहीं आते तो ये किस प्रकार के पौधे हुए? ये हो गए नॉन अनफ्लावरिंग। फ्लावरिंग। ये कैसे है? नॉन फ्लावरिंग। तो आंसर लिख लो, बस इतने दो शब्द लिख लो, नॉन फ्लावरिंग। बाकी तो मतलब तुम पूरा समझ जाओगे ना। ठीक है, जल्दी से लिख लो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। जल्दी से लिख लो हो अभी गया प्लांट्स के भैया। बारे में। भैया हो जो आप गया बोल भैया। रहे थे ना, वो बुद्ध का कुछ तो रहता, वो सब एक गांव है, वो छुप के रहता, तो वो अंडमान आइसलैंड में है। नहीं बेटा, नहीं। अंडमान एंड निकोबार। वो किसी को मेरा मालूम नहीं पड़ता। सबने लिख लिया क्या? भैया नॉन फ्लावरिंग लिख लिया था? देखो, अभी मैं तुमको दुनिया भर के अलग अलग प्रजाति के प्लांट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। इधर देखो बच्चों, मैं तुम्हें प्लांट्स की कहानी सुना रहा हूँ। कोई बच्चा भी लिखेगा नहीं, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्टोरी ऑफ प्लांट्स। आज से करोड़ों करोड़ों साल पहले बच्चों, समुंदर था। और समुंदर के अंदर एक छोटा सा सूक्ष्म जीव, एक छोटा सा सूक्ष्म जीव, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भूखा था। उसको खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसने एक तरीका ढूंढा कि आसमान में चमकते सूरज की धूप को खाकर मैं अपना पेट कैसे भर लूं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ये तरीका ढूंढ निकाला, और उस तरीके को हम बोलते हैं ग्रीन ग्रीन कलर का क्लोरोफिल। इस इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का क्लोरोफिल बन गया। ध्यान रहे कि ये कौन है? ये प्लांट है क्या? नहीं, ये कौन है? ये एक बैक्टीरिया है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया। सुनता नहीं उसका मिस हो जाता है फिर। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, लिखने को आपको टाइम दिया जाएगा। फिर बहुत विकास होने के बाद, बहुत डेवलपमेंट होने के बाद, धीरे 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 समुंदर, जो बड़ा सारा समुंदर था, उसमें ये फैलने लग गया। जगह जगह पे फैलने लग गया। और फैलते 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 इसने अपना रूप भी बड़ा कर लिया। समुंदर के अंदर विविध प्रकार के प्लांट्स उगने लग गए। ठीक है, एक से बेहतर एक, एक से बेहतर एक।
अलग अलग प्रकार के प्लांट्स समुद्र के अंदर जो है खिलने लग गए, ग्रो करने लग गए। और धीरे धीरे इन सारे प्लांट्स का मन हुआ कि क्यों ना हम निकल कर बाहर जमीन पर भी जाए, उस जमीन पर जाए जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं। क्यों ना हम बाहर निकल के उस जमीन पर जाए। तो पहले तो बच्चों ये सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स थे। और एक्वेटिक प्लांट्स में भी ये कैसे प्लांट्स थे, ज्यादा करके तो ये एल्गी 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 एल्गी। सबसे फर्स्ट प्लांट अगर धरती पे प्रॉपर प्लांट कोई था तो वो कौन था, वो था एल्गी। फिर एल्गी का क्या मन हो गया, क्या मन हो गया उसका, कि मैं मुझे बाहर निकलना है। तो फिर धीरे 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 वो सब बाहर निकलना चालू हो गए। ठीक है, अब उनको पानी के अंदर रहने की आदत थी। पानी के अंदर रहते थे, वहां से ऑक्सीजन लेते थे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे। अचानक से जमीन के ऊपर आ जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर श्वास कैसे आएगा, फिर ऑक्सीजन कैसे आएगा। फिर अगर मर गए तो, अगर प्राण वायु नहीं पहुंचा तो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचा तो, ठीक है, जमीन पर सब ठीक तो रहेगा, सारे कोई प्लांट वगैरह एनिमल आके कोई खा तो नहीं लेगा। बहुत सारी टेंशन थे उनको। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ जाबाज प्लांट्स हिम्मत करके, हिम्मत जुटा के जमीन के ऊपर आए। लेकिन वो एकदम से जमीन के ऊपर नहीं आ गए। समुंदर और जमीन के पास में एक दलदली इलाका रहता था, दलदली, जहाँ पे बहुत कीचड़ रहता था, चिखल रहता था। उस दलदली इलाके के अंदर, उस चिखल जैसे इलाके के अंदर पहली बार वो प्लांट्स आए। पहली बार वो प्लांट्स आए। ठीक है, वहां वो ग्रो होना शुरू हो गए। पहली बार वो प्लांट्स होना शुरू हो गए। सबसे पहले प्लांट्स तो थे शेवाळ, एल्गी, जो समुंदर के अंदर उगते थे। लेकिन 2 नंबर के प्लांट्स वो थे जो कीचड़ में उग रहे थे, कीचड़ में। ठीक है, जैसे कि उन प्लांट्स में का मैं तुमको एक आधा अगर एग्जांपल बताऊं। lotus, कीचड़ में उगने वाले एक प्लांट को हम बोल सकते हैं ब्रायोफाइटा, ऐसा नाम था उसका। लेकिन फिर उसके धीरे 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 उसको शुरू में बहुत परेशानी होती थी कीचड़ में रहने में, क्योंकि उसको पर्याप्त पानी भी नहीं मिलता था। लेकिन धीरे 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 धरती के वातावरण में, हवा में जिंदा कैसे रहते हैं, जमीन में कैसे जिंदा रहते हैं। अब ये एल्गी तो समुंदर पे रहता है, एल्गी को रूट्स रहते हैं क्या, रूट्स। शेवाળ को रूट्स रहते हैं नहीं, वो तो तैरते रहता है, स्विमिंग करते रहता है आराम से। लेकिन ये जो कीचड़ में आए, कीचड़ में बने रहने के लिए इनको अपने खुद के क्या ग्रो करने पड़े, प्रॉपर रूट्स। लेकिन इनके पास खुद खुद के ना अच्छे पत्ते नहीं थे, बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं थे, ग्रास जैसे थे, गवत जैसे थे। फिर इन्होंने हिम्मत की और कुछ वर्षों बाद ये प्रॉपर जमीन पर चले गए। जो 3rd नंबर का प्लांट आया ना, जमीन पर रहने वाला प्लांट, उसका नाम पड़ गया टेरिडोफाइटा। क्या नाम पड़ गया उसका, टेरिडोफाइटा। जो किधर आके रहने लग गया, जमीन पर आके रहने लग गया। और किसी को अगर जमीन पे रहने का है, अगर मैं किसी इंसान के पैर काट लूं तो वो जमीन पर खड़ा हो पाएगा क्या, नहीं, वो बैठे रह सकता है, खड़ा हो पाएगा क्या, नहीं। वैसे ही किसी प्लांट को अगर जमीन पर खड़ा रहना है तो उसको क्या चाहिए, रूट्स चाहिए, बड़े बड़े सारे रूट्स चाहिए उसके पास में। तो इन्होंने भी अपने रूट्स ग्रो करना शुरू किए बच्चों, और ये बड़े होते गए, बड़े बड़े होते गए। ठीक है, और ये थे जमीन पर रहने वाले प्लांट्स। लेकिन बच्चों, इनके ऊपर फूल नहीं खिलते थे। ये बड़े उदास रहते थे कि इनके ऊपर फूल नहीं खिलते थे। तो कुछ वर्षों पश्चात इन्होंने खुद का इवोल्यूशन कराया। जैसे हम माकड़ से मानव बन गए, मंकी से इंसान बन गए, वैसे ही इन्होंने खुद का अपना इवोल्यूशन करवाया। ध्यान से सुनना बच्चों, इन्होंने खुद का अपना इवोल्यूशन करवाया। और बदलते 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 ये ऐसे बन गए कि अब इनके ऊपर तरह तरह के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फूल भी खिलने लग गए। ठीक है, लेकिन इन पे सिर्फ फूल ही खिलते थे बच्चों, इनके बीज आते ही नहीं थे। ठीक है, इनके ऊपर फ्रूट नहीं बनते थे, फ्रूट मतलब फूल बनता था, फूल, और फूल से इनके बीज बन जाते थे डायरेक्टली। इनके फ्लावर से डायरेक्टली क्या बन जाते थे, बीज बन जाते थे। बीज क्यों बनते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, ये प्लांट खुद बूढ़ा हो जाएगा, तो उसका बीज धरती पे गिर जाए और एक दूसरा प्लांट वहां पर उग जाए, उसका बच्चा वहां पर ग्रो हो जाए, ऐसा वो चाहता था। लेकिन क्या होता था, जिराफ आता था, जिराफ, और जिराफ आके इसके सारे बीज खा लेता था। जिराफ आता था, जिराफ तुमको पता है ना, बहुत ऊंचा रहता है, एकदम वो ऊंचे ऊंचे डायनासोर के जैसे। और जिराफ आता था और इसके बीज ही खा जाता था। तो इसने एक तरकीब सोची। इसने सोचा कि मैं अपने बीजों को कैसे बचाऊं, क्योंकि सब मैं तो इतने मेहनत से फूल खिलाता हूँ, फ्लावर ग्रो करता हूँ, फिर फ्लावर से बीज आते हैं, लेकिन कोई तो भी एनिमल आके मेरे बीज खा लेता है।
चिड़िया कबूतर पंछी आके मेरे बीज खा जाते हैं, मेरा फ्लावर तोड़ के चले जाते हैं। तो इन्होंने इन सारे प्लांट्स ने एक तरकीब सोची, इन्होंने सोचा कि पहले तो हम मजबूत बनेंगे हट्टे कट्टे, और फिर हमें ना खुद के ऊपर, हो गया, आ जाओ बेटो, और फिर है ना हम खुद के ऊपर फ्लावर उगाएंगे। हो गया कंप्लीट बेटो। और फ्लावर के बाद हमारे ऊपर बीज उगता है ना, बीज, सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। फ्लावर के बाद हमारे ऊपर बीज उगता है ना, तो हम बीज नहीं उगाएंगे, हम बीज को बचाने के लिए एक फल उगाएंगे, फल, फ्रूट। और फ्रूट के अंदर छुपा के रखेंगे बीज को, जैसे एप्पल बाहर से पूरा कड़क 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 और अंदर बीज छुपा के रखा है, भैया ठीक है, मैंगो। जैसे मैंगो। और जैसे सारे के सारे फ्रूट्स, पूरे फ्रूट्स, ठीक है, पूरे के पूरे फ्रूट्स। तो इन्होंने फ्लावर के बाद खुद के ऊपर क्या उगाना शुरू कर दिया, भैया फ्रूट्स। और फ्रूट्स के अंदर ये अपना क्या छुपा के रखने लग गए, सीड्स, अपने बीज छुपा के सीड। रखना चालू कर दिए इन्होंने, ताकि कोई चुरा ना ले इनके बीज। ध्यान आ रहा है तुमको, समझ आ रहा है कि पक्का सबका ध्यान है बोर्ड पे? इस प्रकार से प्लांट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद इवॉल्व होते गए। लेकिन इवोल्यूशन में कुछ ऐसे भी प्लांट जरूर बने जिन्होंने फल तो बना लिया लेकिन बीज अंदर छुपा ही नहीं पाए, बीज ही नहीं रहे उनके पास, जैसे बनाना, ठीक है, जैसे और भी कोकोनट वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, भैया ग्रेप, बनाना के अंदर छोटे छोटे बहुत होते सारे। हैं सीड्स। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ठीक है। ऐसे बनते चले गए, विविध प्रकार के प्लांट्स बनते चले गए। स्टोरी ऑफ प्लांट समझ आई क्या तुम? भैया पर उस वीडियो। भैया वो भैया लिखना नहीं। पर हम वो प्लांट कैसे कैसे उगाते हैं? वो हम नहीं उगाते, ये करोड़ों सालों में होता है, आप थोड़ा सा बड़ा होने के बाद समझो। जो सब बच्चे ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, देखो। मैं तुमको अभी अलग अलग फोटो बताने वाला हूँ कि प्लांट्स कैसे आए हमारे धरती के ऊपर, भला क्या। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक छोटा सा एक बैक्टीरिया दिख रहा है जो रेड रेड कलर का है, रेड रेड कलर का, ठीक है। उसमें तो प्रॉपर क्लोरोफिल भी नहीं है, लेकिन वो सूरज से रोशनी चुराने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया दुनिया भर में फैल गया, अलग 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 जगह पे चले गया। कुछ जगह पे जाके बाद में जैसे बंदर से इंसान बना, तो कुछ जगह पे जाके ये बैक्टीरिया से मॉस बना, मॉस, लीवर वर्ट, हॉर्न वर्ट, मॉस। भैया मॉस क्या रहता है? हमारे गच्ची के ऊपर, हमारे घर में टेरेस होता है ना, हमारे घर पे टेरेस के ऊपर मॉस ग्रो करता है, दीवारों के ऊपर, तुमने देखा हो, ठीक है। हमारे घर में ऐसे देखो फर्शी में ग्रो कर जाता है, क्या ये एल्गी जैसे ही लगता है ये, लेकिन ये एल्गी नहीं होता है, ये मॉस होता है, भैया मॉस। ऐसे दीवारों पे लग जाता है, देखा है पुराने दीवारों पे, जंगल हाँ बुक में भैया। मोगली, इसको मॉस बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का प्लांट ऐसे बना, मॉस। फिर जमीन पे थोड़े से दलदल में उगने वाले लाइकोपॉड या फर्न, अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्न के बारे में पढ़ा था क्या, फर्न। फिर हलू हलू ऐसे प्लांट बने जिनमें बीज तो आ जाते थे लेकिन खुले बीज रहते थे, जिम्नोस्पर्म। तो जिराफ आके इनके बीज ही चुरा लेता था। फिर ये थोड़े होशियार बने, इन्होंने खुद के ऊपर फूल उगाना चालू किए और फूल से फल बनाना शुरू किया, ठीक है। और ऐसे ही अलग 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 प्रकार के प्लांट्स बनते चले गए। देखो और एक फोटो बताता हूँ, ये कितना भारी फोटो है, देखो। पहले शुरू में तुमको एल्गी दिख रहा है, एल्गी। फिर ये कीचड़ में आने चालू हो गए, फिर ये जमीन पे ग्रो करना चालू हो गए, बरोबर। इनके ऊपर डायरेक्ट सीड आ रहा है, क्योंकि सीड आ रहा है तो इनको कोई भी चुरा ले रहा है सीड। धीरे धीरे इन्होंने, ये बाजरा दिख रहा है, बाजरा, बाजरा ज्वार, इन्होंने अपने बीजों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन लाया। देखो ये एक प्लांट है, इसमें डायरेक्ट बीज दिख रहा है, बीच में मेरा माउस जिधर है दिख रहा है, बड़ा बड़ा सारा, ठीक है, क्रिसमस ट्री जैसा। बाद में इन्होंने देखो बीज ला लिया, इधर जामुन दिख रहा है, जामुन जैसा जामुन, छुप गया वो बीज अंदर। समझ रहा है क्या भैया, तुमको? भैया एक प्लांट्स, मिनट पूरा दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट निकालना है। वो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा बेटा, स्क्रीनशॉट मत निकालो। गूगल पे जाओ, गूगल पे सब, ऐसे टेंशन मत लो। और एक देखो, और एक बताता हूँ, मैंने अभी वो तुम्हारे लिए एक फोटो निकाला था क्या, देखो सब बच्चे फोटो देखो, अभी तुमको समझ आएगा। पहले सबसे पहले प्लांट किधर हो उग गया रहे थे, भैया। खारे पानी में, समुंदर के पानी में, सॉल्ट वाटर में, गहराई में। सल्फर। और क्लोरोफिल बन रहा था उनके अंदर, क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल बन रहा था उनको बोलते हैं क्लोरोफाइट। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइट। देखो ऐसे बैक्टीरिया जैसे थे, उनकी शेपूट थी, शेडी थी, सब कुछ था ऐसे गोल गोल। फिर धीरे धीरे वो और थोड़े से आधुनिक हो गए। फिर देखो कीचड़ में आ रहा है क्या, वो कीचड़ में,
कीचड़ मतलब फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में, नदी के पानी में आ रहे, समुंदर से नदी में आना चालू हो गए, फिर नदी में आते आते थोड़ा थोड़ा ऐसा ग्रो होना चालू हो गया, ऐसे अलग अलग अलग। देखो उनको, पहले रूट थे क्या उनके पास? नहीं। अभी रूट आ रहे हैं क्या? मेरा माउस देखो, मेरा माउस किधर हिल रहा है, कर्सर देखो, दिख रहा है उनको? रूट्स आ रहे हैं क्या? रूट्स, है ना? फिर रूट्स के बाद और बड़े बड़े विकसित होने लग गए, बड़े बड़े पत्ते आना चालू हो गए, बड़ा बड़ा सब होना चालू हो गया। और देखो इधर जमीन पे कैसे पहले नन्हे से उगते थे, फिर बड़े 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 अलग अलग प्रकार के उग गए। देखा क्या? देखो इस फोटो को, ऐसे प्लांट्स हो गए हमारे धरती पे। ये पहला वाला जो है ना, फर्स्ट वाला, ये करोड़ों साल पहले का है ये, और ये अभी का है। और तुमको क्या लगता है, आज से करोड़ों साल बाद आएंगे तो ऐसा रहेगा? नहीं, सब बदल जाएगा वापस। ये बदलता रहता है, जीवन बदलते रहता है धरती के ऊपर। ध्यान रहेगा क्या तुमको? पक्का? ठीक है, एक मिनट रुको, ये पक्का समझ आया क्या तुमको? ठीक है, इस हाँ फोटो का भैया। नाम दिया था इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, और मैं तुमको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा बाद में ये फोटो। पक्का समझ आया क्या तुमको? अभी हम ना एक बुक से प्रॉपर पढ़ते हैं हाँ। कि ऐसे प्लांट कैसे बनते चले गए। अभी सब बच्चे शांति से ध्यान देंगे और बोर्ड पे ध्यान देंगे। अभी नो फर्दर क्वेश्चंस, जब तक ये पूरा हम पढ़ ना ले उसके बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे, कुछ देर बाद। अभी रुक जाओ, देखो आया 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 आया। अभी तुम बच्चे क्या करो, तुम बच्चे पहले ये चार्ट बना लो। तुमने इवोल्यूशन ऑफ प्लांट हेडिंग लगाई ना? सबने लगाई ना इवोल्यूशन ऑफ प्लांट? हेडिंग लगाई थी क्या? नहीं लगाई? देखो मैं हेडिंग लगा के देता हूँ तुमको, सब बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखो। नहीं नहीं, न्यू चैप्टर नहीं है, यही चैप्टर। हाँ, अगर तुम ये चार्ट न्यू पेज पे बना सको तो बहुत अच्छा होगा। ये ऑरेंज कलर वाली हेडिंग लगाओ सब बच्चे, हेडिंग लगाओ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। हाँ, अगर तुम्हारे पास ये पूरा ग्रीन डब्बा लिखने के लिए बहुत सारी जगह है तो उसी पेज पे कर। ये स्टार वाला डब्बा लिखना है बच्चे तुमको, पूरा का पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन, फिर मैं समझा के देता हूँ। रुको, नीचे का ग्रीन डब्बा मत लिखो, दूसरा लिखना है हमें। हेडिंग लगाई क्या इवोल्यूशन ऑफ प्लांट? ऑरेंज कलर की हेडिंग लगाई? हाँ भैया। हेडिंग लगाई ना? फिर एक मिनट, भैया मैंने आधे ड्रॉ भी कर लिए। वेरी गुड जी। अभी ये लिखो ब्लू वाला डब्बा। हाँ लिखो, लिखो लिखो पटकन लिखो। चलो हो गया क्या? लिखो फिर भैया जल्दी लिखो। लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला नहीं हुआ था। अरे वो लिखना ही नहीं था, तुम सुन क्या रहे हो? इवोल्यूशन ऑफ प्लांट हेडिंग लगानी है और ये ब्लू वाला लिखो जल्दी से। भैया कौन सी बुक है? बेटा ये बंगाली बाबा की एस्ट्रोलॉजी बुक है। करो जल्दी, चलो फटाफट से करो। हो गया भैया। भैया मोनोकोर्डिलेटर और डिकोर्डिलेटर वो वीडियो में भी था। लिखो 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 लिखो, बताता हूँ।
हो गया भैया। जिनका हो गया वो बच्चे शांत बैठे। भैया वीडियो में दिखाया था कि वो कोकोनट का वो जो वाटर डिस्पर्सल है ना, तो कोकोनट वाटर में जब गिरता है तो वाटर उसको दूर ले जाता है, तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो कोकोनट से प्लांट निकलता है। वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली ऐसे ही है। भैया पर कोकोनट में तो सीड ही नहीं रहता। भैया कोकोनट ही सीड होता है। भैया वो वेरी जो गुड संस्कृति। वो फाइटा है उसमें पी जो है वो साइलेंट है। सब जन लिखो फटाफट। भैया मैं हमेशा उसमें पी साइलेंट है। मैं बताऊंगा अभी, मैंने पढ़ाया क्या राम अभी नहीं ना, मैं पढ़ाऊंगा ना। सब जन लिखो जल्दी से। हो गया भैया। हो गया भैया। गया भैया। हो गया भैया। वेरी गुड, जिनका हो गया वो अनाउंस मत करो, शांत बैठे रहो। सबने लिख दिया? जल्दी लिखो सर यार। बेटा प्लीज अनाउंस मत करो, रुक जाओ। सर यार करो जल्दी। अभी पढ़े, शॉर्ट में समझा देता हूँ, एकदम शॉर्ट में। जो बच्चा ध्यान नहीं देगा भगवान करे कि उसको कभी समझ ही ना आए। जो बच्चा पहले लिखने की गड़बड़ में रहेगा भगवान करे उसको भी समझ ना आए। और जो बच्चे ध्यान देंगे उनको अच्छे से समझ। तो आप जो स्क्रीन पे भी देख रहे हो ना बच्चों, ये दुनिया भर के सारे प्लांट्स हैं। ये थैलोफाइटा मतलब कौन? ये थैलोफाइटा मतलब वो जो पानी के अंदर उगते हैं, ठीक है, पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स। लिखना नहीं है। ये ब्रायोफाइटा मतलब कौन? पानी के बाद प्लांट्स किधर उगना चालू हुए थे? अभी लिखो मत। कीचड़, कीचड़, कीचड़ में ग्रो करने वाले प्लांट्स। कीचड़ के बाद किधर उगना चालू हुए थे? जमीन पर। जमीन पर। लैंड और पर। पहली बार उन्होंने क्या बनाए थे खुद के? रूट्स। रूट्स। फर्स्ट रूट्स, पहली बार रूट्स किसने बनाए थे? इन्होंने बनाए थे। और बच्चों लेकिन एक बात ऐसी है, एक बात ऐसी है बच्चों, कि ये थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा नंबर 1 2 3 यानी कि तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं ऊपर? क्रिप्टोगैम। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम। ये क्रिप्टोगैम के पास बीज ही नहीं होते, नो सीड्स। इनके पास बीज होते हैं क्या? नहीं, बीज ही नहीं होते। बीज तो छोड़ो, बीज बनाने से पहले किसी के पास क्या होना चाहिए? फ्लावर। फ्लावर। इनके पास फ्लावर भी नहीं होता। बात समझ आई क्या तुमको? पक्का भैया समझ उनके आई क्या? पास लीफ थे क्या? बताता हूँ, थोड़ी देर से बताता हूँ। अभी इतना समझ आया क्या? फ्लावर रहता है या सीड रहता है क्या? नहीं। अब सब बच्चे देखो, दूसरा रखा है फेनेरोगैम। क्या रखा है? फेनेरोगैम। क्या रखा है? फेनेरोगैम। एक रखा है क्रिप्टोगैम, दूसरा रखा है फेनेरोगैम। और इधर अपने पास में है फेनेरोगैम के पास में फ्लावर अवश्य होता है बेटा, ठीक है। फ्लावर और सीड इनके पास में जरूर जरूर होता है। तो फिर भैया ऐसे दो दो अलग अलग क्यों बनाए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म?
बेटा सब जन बोर्ड पे ध्यान देंगे। जिम्नोस्पर्म इसलिए बनाया कि उसके पास बेटा सीड तो है, लेकिन सीड को रखने के लिए बेचारे के पास में फ्रूट नहीं है। वो कौन है? जिम्नोस्पर्म। वो कौन है? जिम्नोस्पर्म। और ऐसा कौन है जिसके पास सीड भी है और सीड को रखने के लिए फ्रूट भी है? एंकी एंजियो एंजियोस्पर्म। एनजीओ। एंजियोस्पर्म। क्या नाम है उसका? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के पास सीड है क्या? हाँ। क्या एंजियोस्पर्म के पास में फ्रूट है क्या? हाँ। हाँ तो बच्चे ध्यान रखेंगे ना उसको पक्का। उसके पास सीड भी हाँ है और फ्रूट भी है। और ऐसा कौन है जिसके पास सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है? जिम्नोस्पर्म। सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है, जिम्नोस्पर्म। सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है, जिम्नोस्पर्म। और सीड भी है और फ्रूट भी है। सीड भी है और फ्रूट भी है, एंजियोस्पर्म। और सीड भी नहीं है और फूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम। ग्रीन ग्रीन कलर में क्रिप्टोगैम। और फ्लावर है, सीड है, वो फेनेरोगैम। सीड तो है, अब सीड तो बन गया लेकिन सीड फल में रखा नहीं होगा तो तो जिम्नोस्पर्म। और अगर फल में रखा होगा तो एंजियोस्पर्म। बात समझ आई क्या तुम्हें पक्का? अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठा क्या? अगर नहीं बैठा तो मैं मेरा एक चार्ट लिखा के देता हूँ, फिर तुम बोलो, वो वाला लिखना। ठीक है? सब जन शांति से बोर्ड पे ध्यान दें। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। एक है पुराने वाले प्लांट्स और एक है नए वाले प्लांट्स। क्या फर्क है पुराने वाले और नए वालों में? पुराने वालों में सीड नहीं होते और नए वालों में सीड होते हैं। पुराने वालों में फ्लावर भी, फूल भी नहीं होते और नए वाले में फ्लावर होते हैं क्या? यस, होते हैं। होते सब बच्चे होते ध्यान से देखो। पेड़ भी नहीं होते पुराने वाले। नहीं, अभी शांत बैठो, सब जन इधर देखो। फिर पुराने वालों में एक उगता है पानी के नीचे, पानी में उगता है। दूसरा उगता है कीचड़ में और तीसरा उगता है जमीन पर। पक्का? अब पहला वाला पानी में उगता है तो उसके पास में रूट्स रहते हैं क्या? रूट्स नहीं रहते। दूसरा वाला कीचड़ में उगता है तो उसके पास में रूट्स सच्ची वाले रहते हैं क्या? असली वाले रूट्स तो उसके पास में भी नहीं रहते। ठीक है? असली वाले रूट्स उसके पास में भी नहीं होते हैं। अरे यार, ये एक मिनट, कलर का थोड़ा प्रॉब्लम। उसके पास में भी रूट्स नहीं रहते, लेकिन जो जमीन पे उगना चालू हो गया उसके पास रूट्स है क्या? हाँ। हाँ अच्छा, तो जो पानी में उग रहा है, पानी में क्या उसके पास पत्ते हैं, लीफ? नहीं। जो कीचड़ में उग रहा है उसके पास लीफ है क्या? हाँ। नहीं लीफ, लीफ जैसा एक स्ट्रक्चर है। सच्ची वाली रूट नहीं, सच्ची वाला पत्ता नहीं, बोला क्या? सच्ची वाला नहीं है, झूठा झूठा है, झूठा झूठा। तो हम बोल देंगे हाँ। और जो जमीन पे उग रहा है उसके ऊपर है क्या? हाँ। हाँ अब जो पानी में उगता है, पानी में, उसका नाम है थैलोफाइटा। क्या नाम है उसका? थैलोफाइटा। हेलो फाइटा और जो कीचड़ में उगता है उसका नाम क्या है? ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा। क्या नाम है उसका? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा और जो जमीन पे उगता है उसका नाम है टेरी। टेरिफाइटा 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 हाँ। आवाज टेरिफाइटा बंद, आवाज टेरिफाइटा बंद। एक मिनट, ऑनलाइन वालों के माइक बंद कर देता हूँ मैं। हम्म। तो जो जमीन पे उगता है उसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। टेरी, पीटेरी नहीं, पीटेरी नहीं। पी शांत है, पी बोलने का क्या नहीं, पर लिखने का क्या? हाँ। टेरी, टी ई आ रहा है, टेरी। टेरी नहीं, टेरी। पीटेरी। तो पीटेरी नहीं बोलना, टेरी। टेरिडो, टेरिडोफाइटा। जो जमीन पे उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। और ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे के सारे पुराने बैंगन पकड़ों को हम मिलके क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम। क्या बोलते हैं इनको? क्रिप्टोगैम। ध्यान रहेगा क्या? क्रिप्टोगैम। और जो नए वाले हैं, न्यू वाले, उनको हम बोलते हैं फेनेरोगैम। क्या बोलते हैं उनको हम? फेनेरोगैम। ध्यान रहेगा क्या पक्का तुमको? अभी जो नए वाले हैं, ध्यान से सुनना,
उनमें बीज तो है और फ्लावर तो है, लेकिन दो चीजें। फ्रूट है क्या? फ्रूट। अब जिनके पास में फ्रूट भी नहीं है, जिनके पास में फ्रूटिज नहीं है और जिनके पास में फ्रूट है, ऐसे हम दो जनों को अलग करते हैं। सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, सबका ध्यान पूरा बोर्ड पे रहेगा। एक है कि तुम्हारे पास में फ्रूटिज नहीं है और दूसरा है कि तुम्हारे पास में फ्रूट है। अगर तुम्हारे पास फ्रूट नहीं है तो तुम्हारा नाम होगा जिम्नोस्पर्म। क्या नाम होगा? जिम्नोस्पर्म। और तुम्हारे पास में अगर फ्रूट है तो तुम्हारा नाम रहेगा एंजियो, एंजियोस्पर्म्स। पक्का? अब जिसके पास फ्रूट होता है, देखो बच्चों, चाहे जिम्नोस्पर्म रहे चाहे एंजियोस्पर्म रहे, दोनों के पास में दो बातें तो है। दोनों के पास में फ्लावर है, दोनों के पास में बीज है। बस फ्रूट के वजह से अलग अलग हो गए, फ्रूट के वजह से। और बच्चों, जो बीज बनता है ना, बीज जो फ्रूट होता, जो फ्रूट के अंदर बीज होता है ना, वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो वो पूरा का पूरा एक अक्खा बीज होता है, एक अक्खा, जैसे मटकी, जैसे चौड़ी, जैसे मूंग। लेकिन कभी कभी वो बीज दो टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे फूटाने, जैसे चिचुका, इमली की चिचुका। ठीक है, हाँ। ऐसे शेंगदाना, कैश्यूनट, काजू, ऐसे दो दो टुकड़ों में टूट जाता है। तो अगर एक टुकड़े का ही रहा, पूरा एक ही रहा कंप्लीट, तो उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन। उसको शॉर्ट में बोलते हैं मोनोकॉट। और जो दो टुकड़ों में टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? डाइकॉट। जो एक अक्खा बीज है उसको बोलते हैं मोनोकॉट। और जो काजू के जैसे दो टुकड़ों में टूट जाता है उसको बोलते हैं डाइकॉट। बीज एक ही है और बीज के दो टुकड़े, दो इक्वल इक्वल टुकड़े अपने आप हो सकते हैं, तो डाइकॉट। क्या ये भाषण समझ आया बच्चों तुमको? पूरा ऑनलाइन बच्चों मुंडी हिला के बताओ, पूरा समझ आया क्या? वेरी गुड। अभी सब बच्चे ये वाला चार्ट जो मैंने लिख के दिया ये वाला छापो। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक कंफ्यूजन। पानी वाले जो थे, पानी में उगने वाले, उनके पास रूट्स थे क्या? कीचड़ में उगने वाले के पास थे क्या? नहीं। जो जमीन पे उगा उसके पास था क्या? हाँ, टेरिडोफाइटा के पास में था। एक बार टेरिडोफाइटा के पास में रूट आ गया तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास में तो होगा ही ना। और एक बार उनके पास पत्ते आ गए तो अगले वालों के पास पे पत्ते रहेंगे ना। माकड़ की शेपूट एक बार की चली गई तो अगले जो मनुष्य बनते जा रहे, अगले मनुष्य में शेपूट आएंगे क्या वापस से? नहीं। जो चले गया वो चले गया और जो नवा आ गया वो आ गया। दिमाग बंदर के पास ज्यादा है कि इंसान के पास? दिमाग इंसान के पास। तो आने वाले इंसानों के पास दिमाग कम होगा क्या? नहीं, और बढ़ता ही जाएगा। अब सब बच्चे फटाफट से लिखो इतना। अनुराध इधर बैठो, पढ़ाई करते हैं। हो गया भैया। जिनका हो गया अनाउंस मत करना, शांत बैठे रहो। क्योंकि कुछ गधे जो है वो पहले से ही छापते रहते हैं। उनके दिमाग में कितना ही बोलो भूसा भरा रहता है, उनको सुना ही नहीं देता है कि समझाते टाइम समझना है, लिखना नहीं है। सब बच्चे फटाफट लिखो। भैया थोड़ा सा नीचे लो। भैया मैं रुको जी। पहले नोट्स निकाल लेता हूँ, नोट सिर्फ। हाँ बेटा, आप दुनिया के सबसे
ये नाम पाठ रहेंगे ना सबको। अभी अपन और पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, जल्दी लिखो सब बच्चे पहले। रिदा, हृदया, रिदान नहीं है क्या आज क्लास में? भैया है ना हम दोनों। किधर है वो, तो दिख ही नहीं रहा मुझे। अच्छा, अलग डिवाइस पे, ओके ओके। करो जल्दी करो सब बच्चों, फटाफट लिखो। हो गया भैया। 1 मिनट रुको, लिखो जल्दी लिखो। हो गया भैया। ठीक है। हो गया। जिनका हो गया जी वो प्लीज, कोई भी बच्चा ऑनलाइन अनाउंस मत करिए, शांति से बैठे रहे और पढ़ते रहे। पिछले 1 घंटे में जितना हमने पढ़ा है सारे नोट्स पढ़ते रहे शांति से, बार 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 बार। हो गया मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि घर पे गप्पे मारते बैठना, कुछ तो फोन पे दूसरा देखते बैठना, नोट्स पढ़ना। जिम्नोस्पर्म, बाजू में एंजियोस्पर्म। जिन बच्चों ने लिख लिया वो प्लीज नोटबुक पढ़ो, पिछले क्लास में जो पढ़ाया था वो पढ़ो, इस क्लास में शुरू से जितना पढ़ाया उसको पढ़ो। भैया आपने पिछले क्लास की जो गणेश चतुर्थी के पहले आया था उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी क्या हाँ यूट्यूब जी, पे? रिकॉर्डिंग डाल दी है, यूट्यूब पे है। चलो हो गया सबका। कौन लिख रहा है, देखो। स्वरा देशमुख जी, आपका हो गया बेटा लिख के पूरा? आपने लिखा है पूरा? आपने होमवर्क में तो एक भी वीडियो पूरा नहीं किया जी, पिछले 3-4 दिनों में इतनी छुट्टी के बावजूद एक भी नहीं भेजा आपने मुझे। भैया ये वाला जो कल परसों आपने भेजा था वो हुआ है मेरा, पर वो नेटवर्क नहीं था इसलिए भेज नहीं सकती। उसके बाद भी तो था, आप अगर भेजते तो अब मैं आपको अगला वाला भेज देता था।
वो चल रहा है भला क्या बच्चों, उसके बहुत वीडियो है, आपको मुझे भेजना है, जैसे ही आपका हो जाए आपको मुझे फोटो भेजना है, फिर मैं आपको अगला वाला भेजूंगा, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। कितने भैया बच्चों का, कितने भैया बच्चों के पार्ट पहले 3 खत्म हो गए, मैंने उनको 3 भेज दिए थे, फोर्थ चालू है उनका, फोर्थ जय का और सोहम का सिर्फ 2 बच्चे अगले हैंड डाउन। वाले का 2 पॉइंट ये है, फोर्थ शुरू नहीं हुआ है। ओके जी। मीटिंग के बाद मैं भेज दूंगी आपको। भैया मैंने हाँ आपको जी। फोटो डाला था पर आपने पार्ट 3 से ही नहीं डाला। वेडनेसडे को और थर्सडे को नानदेव गया। भैया भैया चलो अभी अभी मिटा दूं ये सारा। भैया मैंने आपको भैया फोटो मेरे को डाला था और ज्यादा पर नोट्स आपने लिखने हैं या फिर दूसरा उतना वीडियो बस? नहीं डाला। आपको नोट्स अच्छे लिखने हैं, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतने घटिया नोट्स बनाते हैं, वो जो वीडियो में पीछे स्क्रीन पे दिखता है सिर्फ उतना छाप लेते हैं, जबकि वो टीचर जो आपको ओरली समझाता है आपको वो सब कुछ नोट डाउन करना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा लिखना चाहिए हमेशा। आप हिंदी में लिखो, आप मराठी में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा लिखना चाहिए हमेशा। कुछ बच्चे सिर्फ पीछे का छापते हैं, डायग्राम नहीं निकालते, लेबलिंग्स ड्रॉ नहीं करते, बस जितना बोर्ड पे दिख रहा है फट 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 छाप के भेज देते हैं बस। ऐसे ऐसे गधे नोट्स नहीं बनाना, कर रहे हो ना तो मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना। ये उड़ा दूं अभी, चलो। भैया अभी जो सब आपने बच्चों दूसरा हमको ना एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं इन अलग अलग प्लांट्स के, ठीक है। तो आप सभी बच्चे हेडिंग लगाओ, मैं आपको बताता हूँ, थैलोफाइटा। भैया काली मैंने काली आपको हेडिंग दिख रही है फोटो सबको? डाला था पर आपने तीसरा वीडियो नहीं डाला। थोड़े और सिटीज पर सेल के बाद भी भेजता हूँ पीयूष में, हाँ थैलोफाइटा डालो सब जन। अगली अभी हेडिंग लगाओ, डॉट पॉइंट लगाए थैलोफाइटा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा बच्चों। कुछ पहले अपन इसके बारे में लिखते हैं, थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है, और फिर हम आगे जाएंगे। 1 मिनट रुको, मैं हाईलाइट करता हूँ क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अभी देखो आपको लिखना है कि ग्रो मेनली इन वाटर, ये पानी में ही उगते हैं ज्यादातर। फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, डॉट पॉइंट दे दे के लिखना, और हर बार न्यू पॉइंट चालू हो तो नीचे की लाइन में लिखना, और लाइन मत छोड़ना। और एक कलर मतलब एक ही पॉइंट, जैसे सेकंड पॉइंट क्या है, पढ़ के बताओ मुझे। सेकंड पॉइंट है डू नॉट do हैव not रूट have स्टेम roots, लीव्स stem, फ्लावर्स। leaves, flower. फ्लावर्स यस, और वो रूट स्टेम लीव फ्लावर को कॉमा 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 करके लिखना या डैश डैश दे के लिखना। हर बार एक कलर मतलब एक पॉइंट, न्यू कलर मतलब न्यू पॉइंट, और हर पॉइंट डॉट पॉइंट देके नीचे के लाइन में लिखना। विधि, विधि है क्या मीटिंग में आज, है ना? हाँ भैया। विधि मुझे मतलब बताओ, ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मतलब जिसमें क्लोरोफिल होता है और जो प्लांट्स ये कर सकते हैं, मतलब भैया मेरे क्लोरोफिल को क्या कर और सकते जो हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 मिनट। भैया बुक मेरे में को देख रहे हो आप तो? नहीं भैया मैं लिख रही हूँ। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक मतलब बताओ क्या भैया बना सकते हैं वो? भैया मेरे को क्लोरोफिल होता है और वो फ्रूट्स बना सकते खाना, खाना फूड बना सकते हैं। हैं। भैया भैया ये भैया मुझे स्क्रीन नहीं। आपने इधर उधर टच कर दिया होगा, एक बार आप मीटिंग लीव करिए और वापस से ये ज्वाइन जो करिए। थैलोफाइटा प्लांट्स है, इनको ये इनको इनके पास तो लीव्स नहीं होते, फिर हमें ये प्रोफेसर लिखो लिखो, आप लिखो, आप टेंशन मत लो राम। ऑटोट्रॉफिक सिंगल पॉइंट है, एक इंच। थर्ड पॉइंट में डॉट देके सिर्फ ऑटोट्रॉफिक लिखना। फोर्थ पॉइंट में डॉट देके क्या लिखोगे? कॉल्ड एल्गे, इनको एल्गे बोलते हैं, एल्गे। फिफ्थ पॉइंट है मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हर बार कलर बदलाना कि न्यू पॉइंट, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। भैया वो ऑटोट्रॉफिक बस नाम लिखना है। हाँ जी, यस। ये सारे पॉइंट से जल्दी लिखो। 7 पॉइंट्स है। थर्ड वाला पॉइंट छोटा सा है ऑटोट्रॉफिक, फोर्थ वाला छोटा सा है कॉल्ड एल्गे, फिफ्थ वाला ठीक ठीक है मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर।
और 6th और 7th बड़े बड़े हैं, जल्दी से लिखो सब। चल, स्क्रीन पे दिया है, फटाफट से लिखो। हो गया। भैया सलाइन वाटर मतलब? क्या मतलब बेटा? सलाइन। सलाइन मतलब समुंदर का पानी, खारा पानी। और भैया मोल्ड हो गया भैया। ये मुझे भैया सेलुलर और यूनिसेलुलर मतलब? बताता हूँ बेटा, आप पहले लिख लो एक बार। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सिंगल सेल का होता है, जो माइक्रोस्कोप में दिखता है ना, उतना छोटा सा। और मल्टी सेलुलर मतलब हम जैसा बड़ा बड़ा। तो कुछ ये कुछ एल्गी इतने छोटे होते हैं जो आंखों से भी नहीं दिखते, और कुछ कुछ इतने बड़े होते हैं हम जैसे होते हैं, बड़े बड़े। इतने वैरायटी के होते हैं। भैया पर एल्गी है, हो गया भैया। यूनिसेलुलर है। हाँ, दोनों रहता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों। भैया कुछ हो कुछ गया। एल्गी सेलुलर होती है और कुछ कुछ मल्टी सेलुलर होती है। भैया सबका हो गया? पूरा ब्लू वाला लास्ट हो गया? करो, नहीं थोड़ा भैया। सा रुको भैया ना, थोड़ा सा करो, जल्दी करो, फटाफट करो। भैया YEAST ईट्स। यीस्ट, यीस्ट एक बुरशी होती है बेटा, बुरशी। मैं फोटो बताता हूँ तुमको। हम ब्रेड खाते हैं, पाव भाजी में पाव भैया खाते हैं। अपनी स्किन तुम बच्चे उससे कोल्ड ड्रिंक वाइट पीते हो होंगे, जाती ना? वो सब बनाने में यीस्ट यूज होता है, बुरशी यूज होती है। वो बुरशी का नाम है भैया यीस्ट। हाँ बेटा। भैया उसमें अपनी स्किन वाइट कलर की हो जाती ना? नहीं, ऐसे तो नहीं है। भैया मुझे एक डाउट है इस पे। बोलो। भैया जो उन्होंने लिखा है कि ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, और उसके बाद उन्होंने ब्लू कलर के पॉइंट पे लिखा है हाँ जी, यीस्ट कि और मोल्ड जो है, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है उनको भी इसके अंदर ले लिया। बरोबर, तो वो ऐसे ही एडजस्ट कर लिया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने भैया मतलब थोड़े इन। थोड़े वर्षों बाद उन्होंने इसको अलग कर दिया था। ठीक है। अभी उस पर भैया बहस चल रही है, पूरे पूरे दुनिया में सारे साइंटिस्ट लोगों में अभी बहस चल रही है। आधे साइंटिस्ट बोलते हैं कि यीस्ट और मोल्ड जो कि ऑटोट्रॉफिक नहीं, जो बुरशी है, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, जो पांडरी पांडरी कलर की, सफेद कलर की बुरशी है, जो तो ग्रीन भी नहीं है, उसको काय को इसमें डाल दिया, ये टीम में काय को डाला, उसको ये हाउस से निकालो, ये टीम से निकालो, ऐसे बोलते हैं। बाकी के आधे साइंटिस्ट बोलते हैं जान दो, रहने दो, बच्चे थे वो भी, खेलने दो उनको। ऐसे सब चालू रहता है, साइंटिस्ट लोगों में झगड़े चालू रहते हैं। तो अभी वो देखेंगे जो धीरे 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 वो डिसाइड करते हैं बैठ के, एक टेबल के, बड़े सारे टेबल में सब लोग गोल मंडली डाल के बैठते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। और फिर वो जो डिसाइड करते हैं उसके अनुसार हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक बनाई जाती है। फिर अगर उन्होंने कुछ न्यू डिसाइड किया तो हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक अपडेट हो जाएगी। उन्होंने बोला शिवम दुबे पागल है, तो अपने स्कूल में बुक में आ जाएगा शिवम दुबे पागल है।
ऐसे लिख के आ जाएगा। उन्होंने बोल दिया कि करण गौड़ी महीष है, तो हमारी बुक में आ जाएगा करण गौड़ी महीष है। ठीक है, ऐसे लिख के आ जाएगा। सबने लिखा, ये आगे चले अभी। अच्छा, अभी हम ना भैया बच्चों कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट। अभी देखो, पहले तो तुम देख लो कि इसके एग्जाम्पल होते क्या है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बोर्ड पर दिए हैं, ये ऐसे दिखते हैं। ये सारे फोटो थैलोफाइटा दिखाऊंगी। है बेटा, ये सारे के सारे थैलोफाइटा है बेटा। जो थर्ड वाला फोटो है ना, वो कार्टून फोटो है, वो रियल फोटो नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो है। और कौन कौन इसका एग्जाम्पल है? स्पायरो गायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा। उल्वा का फोटो दिया है क्या नीचे? उल्वा फर्स्ट फोटो देखो, उल्वा का दिया है। फिर उसके बाद में सारगैसम, उसके बाद में चारा, चरिया नहीं चारा। ठीक है, नीचे दिख रहा है क्या? तो 4 एग्जाम्पल आपको ऊपर दिए हैं और एक एग्जाम्पल नीचे दिया है। 5 एग्जाम्पल दिख रहा है क्या आपको? सब बच्चे इसमें 7th नंबर का डॉट पॉइंट लगाओ, अगला 8th नंबर का डॉट पॉइंट, और लिखो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स लिखो, एग्जाम्पल्स। इधर लिखा है देखो, स्टार के पास में एग्जाम्पल्स, और डैश देके फिर ये पांचों वर्ड लिखो कॉमा कॉमा करके। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा। सार्गेसम दिख रहा है? स्पेलिंग दिख रही है सबको? या साइंटिस्ट इतने अजीबोगरीब नाम क्यों देते हैं? आप बन जाना बेटा, फिर आपसे मैं पूछूंगा। इतने भैया अजीब वैसे नाम ना वो इसलिए बोलते। देते हैं भगवान ताकि जो भैया जो कम पढ़ाई करने वाले बच्चे ना, उनको साइंस से डर लगने लग जाए और वो साइंस से दूर भाग जाए, और साइंस में सिर्फ ज्यादा होशियार लोग ही जाए। तो भैया तुमने इसको एज ए चैलेंज लेना कि मैं तो होशियार बन के दिखाऊंगा। भैया बोलो जी। भैया वो उस बीमारी को क्या कहते हैं जो वो बीमारी होने के बाद पूरा इंसान ऐसा वाइट पड़ जाता है? कुछ नहीं कहते जी। भैया बताओ ना, आज पूछे थे हमारे स्कूल। एल्बिनिज्म भैया या मैं तो कैंसर? भैया बेरी बेरी शायद से। विटामिन बी की कमतरता से होने वाली नहीं बेरी भैया बेरी आ गई। वो ए से। एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म। अच्छा ट्रीटमेंट के बाद नहीं, उस बीमारी में ही रहते हैं। तुमने जरूर देखे होंगे कुछ लोग, और उनसे कुछ होता नहीं है, उनको टच करने से वो कुछ होता नहीं, वो एक जेनेटिक कंडीशन होती है, बीमारी नहीं होती है, वो ऐसी जेनेटिक कंडीशन होती है। सब बच्चों ने लिख लिया एग्जाम्पल, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक, सुल्वा और सार्गासम, और नीचे का लिखा क्या? चारा। भैया तो बेरी चर्या तो नहीं बेरी लिख नहीं दिया? होता? पांचों एग्जाम्पल लिखे सबने? सबने लिख लिया? हाँ भैया। हाँ, अभी आगे चलते हैं। कुछ देर से आंसर देता हूँ। नहीं, वो बेरी बेरी नहीं होता है जी। सब बच्चे हेडिंग लगाओ, ब्रायोफाइटा। नंबर 2, थैलोफाइटा को नंबर 1 लगाओ, 1 नंबर लगाओ थैलोफाइटा को, 1 नंबर लगाओ, और ब्रायोफाइटा को नंबर 2 लगाओ सब जन फटाफट से। लगाया सबने? अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मेंढक जो है, मेंढक वो जमीन के ऊपर रहता है कि पानी के अंदर रहता है? भैया दोनों में वो रहता दोनों में रहता है। है। अच्छा, मगरमच्छ, लेकिन मगरमच्छ किधर रहती है, पानी में कि जमीन पे? भैया वो भी तो एम्फीबियन है, मगर वो भी दोनों में। लेकिन ये अपनी मछली किधर रहती है? पानी में। पानी में। भैया एरियल कौन बोल दिया? कौन सा नमूना एरियल बोल दिया? मछली हवा में उड़ती है क्या? मछली भैया जल की रानी है। हाँ? जीवन उसका हवा है, भैया अंदर हवा में थोड़ी बोला। उसमें है। भैया तो गलती से बोला ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। ये जो ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा, ध्यान से सुनो, ये ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट बोलते हैं। सारे जितने भी पौधे हैं ना, उन सारे पौधों में इनको एम्फीबियन बोलते हैं। क्यों? ये जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। म्हणजे कहाँ पे रहते हैं? कीचड़, कीचड़ में पानी भी भरा पड़ रहता है और जमीन भी रहती है, मिट्टी भी रहती है। चिखल में रहते हैं, चिखल में, जैसे ओमकार बिरूटे, वैसे ये भी रहते हैं, कीचड़ के अंदर जाके रहते हैं ये ब्रायोफाइटा। जल्दी से लिखो, भैया लिखो क्या फटाफट। क्या फर्स्ट पॉइंट लिखा? ये डॉट पर हाँ, डॉट पॉइंट में लिखना है। फर्स्ट डॉट पॉइंट ग्रीन कलर का, सेकंड वाला पिंक कलर का, अलग अलग कलर बदलते जाएगा, लिखते जाओ।
ये जो ब्रायोफाइट है वो अभी भी ग्रो करते हैं। फटाफट लिखो सब जन। भैया आप जो ब्रायोफाइटा बोल रहे हो ना, वो मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, वो ब्रायोफिलम है कि ब्रायोफाइटा है वो? क्योंकि वो ब्रायोफाइटा है ब्रायोफिलम वो, ब्रायोफाइटा। से लिखो होता है जल्दी। मुझे। चलो फटाफट करो। भैया हो गया। वेरी भैया गुड। वो वाला अगला है क्या, मतलब? हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया एग्जाम्पल को एग्जाम्पल ही लिखना है, वो एग्जाम्पल्स को। उदाहरण लिख लो बेटा, उदाहरण। भैया अभी मैं मीटिंग नहीं लीव हो भैया, गई। मैं ऐसे बोल रहे कि डॉट पॉइंट लिखे कि एग्जाम। डॉट पॉइंट देके, एग्जांपल देके, डैश देके लिखना। भैया स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स मतलब छोटे छोटे फोड़े। मैंने तुमको पिछले बार बताया था, फंगाई हाँ बुरशी कैसे भैया। फैलती है। बुरशी का ऊपर का फूगा फूट जाता है, फिर उसके छोटे छोटे भैया स्पोर का हवा में डायग्राम फैल भी जाते निकाल हैं। के दिया था। फिर वो हवा में फैल के दूर दूर जगह पे जाते हैं और उधर बैठ जाते हैं। याद है क्या तुमको? पिछले क्लास में ही पढ़ाया था। ऊपर मैंने हनुमान जी की गदा बनाई थी ना, वो गदा का ऊपर का गोला फूट जाता है फटकंदी से, उसको स्पोरेंजियम हो बोलते हैं। गया भैया। याद है? हमने फोटो निकाला था, ड्राइंग भी निकाली थी नोटबुक में। और उसमें जो नन्हे नन्हे चीजें होते हैं वो स्पोर्स होते हैं। ऐसे ये भी प्लांट स्पोरेंजियम से, स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे से स्पोर, सीड नहीं स्पोर, भैया हवा हो में फैल गया। जाते हैं। और जब भैया समय बरोबर रहे तब ये उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं मिट्टी के ऊपर। भैया अगर ये जो किसी के घर नॉर्मल के पर्दे के ऊपर चले गए, और से किसी को ग्रो कोई होता है। बच्चे के स्टॉल के ऊपर जाके बैठ गई है, तो फिर ये ग्रो हो पाते हैं क्या? नहीं, फिर नहीं होते। ये स्पोर हवा में उड़ते 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 अगर स्वराज साबळे के घर के सामने की मिट्टी पे जाके बैठ जाए, फिर वहां पे इनको पानी मिल जाए, वहां पे इनको धूप मिल जाए, तो वहां पे ये उगेंगे। फिर उसका पौधा उग जाएगा पूरा ऑटोमेटिक। ये पौधे कैसे उगते हैं वो भी बताता हूँ मैं। सबने लिख लिया इतना? पूरा एग्जाम्पल तक पूरा लिख लिया? दिव्यम भैया जी आप बड़े पौधे का स्लो। साइज कितना होता है? स्पोर भैया का साइज बहुत छोटा होता है और फंगाई तो बहुत ही छोटा होता है। हैंड रेज करो किसी को कुछ पूछना है तो, कोरस में नहीं पूछूंगा, भैया कोरस में नो। हैंड रेज करना, फिर मैंने अगर आपका नाम लिया फिर बोलना, विधि बोलो। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो बस स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं क्या, या फिर बिल्कुल और कुछ बिल्कुल। भी हो जाता और भी रहता है, जैसे थैलोफाइटा में अलग अलग रहता है, वो आप बड़े होने के बाद पढ़ोगे। और फिलहाल तो ये रहता है। ठीक है। भला ये देखो, इनके फोटो है बस। क्या आपने ये पिंक वाले सारे नाम लिखे हुए हैं? आपने फ्यूनेरिया नाम लिखा है? फ्यूनेरिया। आपने मार्सेंटिया नाम लिखा है? आपने एंथोसेरोस लिखा है? पक्का तीनों नाम लिखे हैं? हाँ, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इन फोटो को है। वो देखो। राइजोइड्स ने लिखा। नहीं, वो राइजोइड रूट है उसका, रूट जैसा भाग है उसका, उसको रूट नहीं होते अच्छे।
ये लिखा फ्यूनेरिया मार्सेंटिया एंथोसेरोस लिखा। अब आगे चलते हैं, अभी है टेरिडोफाइटा। सब हेडिंग थर्ड पॉइंट लगाओ, टेरिडोफाइटा। और यहाँ पे आज का क्लास खत्म करते हैं, कल हम टेरिडोफाइटा के सारे पॉइंट्स लिख के शुरू करेंगे।